सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा गेनर्स। आज हम डिस्कस करने वाला है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। व्हाट इज द शेयर या स्टॉक मार्केट? शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, ये कंपनी है। कंपनी, ये कंपनी को अपन बोलते हैं स्टॉक। कंपनी को बोलते हैं स्टॉक, और कंपनी का एक पार्ट, एक यूनिट, उसको बोलते हैं अपन शेयर्स। कंपनी के एक पार्ट या एक यूनिट को कहते हैं शेयर। अगर हम किसी कंपनी के यूनिट या शेयर को खरीदेंगे तो हम उस कंपनी के ओनर बन जाएंगे। छोटा ही सही लेकिन ओनर बन जाएंगे। ए मार्केट प्लेस फॉर शेयर, शेयर्स के लिए एक जगह जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। व्हाट इज शेयर्स? शेयर्स क्या है? शेयर्स मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनी, कंपनी का एक छोटा पार्ट। कंपनी, कंपनी को अपन स्टॉक बोल सकते हैं। किसी स्टॉक का यूनिट, किसी स्टॉक की एक यूनिट को अपन शेयर्स बोलते हैं। अगर हम किसी कंपनी एबीसी लिमिटेड, किसी कंपनी का अगर हम एबीसी लिमिटेड का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के अपन छोटे ओनर बन जाते हैं। छोटी सी लेकिन ओनर बन जाते हैं ऑफिशियली। हमें स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना है? हमारे पास बहुत सारे एसेट है, ई स्टेट है, गोल्ड है, सिल्वर है, हमें स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना है? पहला रीजन, ग्रो योर मनी। स्टॉक की रिटर्न हाई रहती है, रिटर्न्स हाई रहती है, जबकि गोल्ड में ऐसा नहीं होता। गोल्ड और सिल्वर में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक जो है ना, अदर लॉन्ग टर्म एसेट के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे सकता है। अब हम समझते हैं कि स्टॉक के अंदर हम पैसा कैसे कमाते हैं। जैसे अपन ने एबीसी लिमिटेड का एक शेयर खरीदा, उस शेयर की प्राइस अभी 120, और अपन 2 साल से उसके इन्वेस्टर। जब अपन ने खरीदा था तो उसकी प्राइस वैल्यू थी 120, और आज की डेट में उसकी प्राइस है 240। तुमने पैसा इन्वेस्ट किया था वो 2x हो गया। तो ऐसे जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तो हमारा भी पैसा बढ़ता है। ऐसी कंपनीज ऐसी होती है जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, इंटरेस्ट के रूप में या लाभांश के रूप में डिविडेंड देती है। अगला है, व्हाट डज द स्टॉक मार्केट वर्क? स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करता है? स्टॉक मार्केट के दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। स्टॉक मार्केट के अंदर दो प्रिंसिपल वर्क करते हैं। अगर किसी शेयर्स को ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और किसी शेयर्स को या किसी स्टॉक को ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो उसकी प्राइस गिरेगी। स्टॉक मार्केट के अंदर एक स्टेज और होती है जिससे अपन बोलते हैं साइडवेज या इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होता है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। मार्केट एक जोन बना के चलता है, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी, उसे अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम या साइड वे मार्केट भी बोल सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि मेन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। एक्सचेंज में जहां कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट के लिए, जहां पर कंपनी लिस्ट होकर अपने शेयर्स बेच सकती है, उसे कहते हैं एक्सचेंज। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है लिस्टिंग। व्हाट इज ए डीमेट अकाउंट? शेयर मार्केट के अंदर आने के लिए या शेयर खरीदने बेचने के लिए हमें एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसे कहते हैं डीमेट अकाउंट। पहले जो क्या होते थे कि शेयर पेपर फॉर्म में होते थे, आजकल शेयर डिजिटल फॉर्म में होते हैं। तो उसे खरीदने और बेचने के लिए अपने को एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। होता बैंक अकाउंट की तरह ही है, लेकिन पर इसमें शेयर शेयर होल्ड किए जाते हैं या शेयर बेचे या खरीदे जाते हैं। ये ट्रेडिंग के लिए भी हो सकता है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, ये सेफ एंड सिक्योर है। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें? फर्स्ट स्टेप, ओपन डीमेट अकाउंट। ओपन डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद रजिस्टर्ड ब्रोकर। हाँ, एक बात ध्यान रखें, इंडिया में बहुत सारे फर्जी ब्रोकर भी है, उनसे डीमेट अकाउंट ना खुलवाएं। अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ब्रोकर से खुलवाएं। ओके। सेकंड है चूज प्लेटफॉर्म। यूज प्लेटफॉर्म लाइक जेरोदा, अपस्टॉक और ग्रो फॉर इजी ट्रेडिंग। थर्ड थर्ड इंपॉर्टेंट है ज्यादा ही, स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट आप स्मॉल अमाउंट से करिए, बाद में आप ग्रेजुअली इंक्रीज करिए, वो आप पर डिपेंड है। अपना लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन टिप्स। मार्केट ट्रेंड और मार्केट न्यूज के साथ अपडेटेड रहिए। सेकंड है कंसिस्टेंट विद प्रैक्टिस। अपनी स्ट्रेटेजी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए और स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखिए। नॉलेज, और स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जहां पर कोई भी ना तो कुछ पूरा सीख सका है ना कुछ पूरा सीख सकेगा। इसको जितना सीखोगे उतना ही कम है। सीखते रहिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। धन्यवाद।